आदतों को त्याग कर जो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है उसका वो पहला कदम होता है। जो व्यक्ति अपने गलत कामों को, खराब आदतों को त्याग देता है वही उसकी सफलता की ओर बढ़ता है, वो पहला कदम माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हंसराज सराधना है और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत होता क्या है, किसी एक प्रश्न से समझते हैं। ठीक है, ये 5/4 हैं। कितने हैं? 5/4। इसे भिन्न बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो 4/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत आ रहा है। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है मित्रों, कोई भी संख्या 100 में से कितनी है। जैसे 55 है, 100 में से मेरे 100 नंबर का कोई पेपर था और मेरे उसमें कितने नंबर आए? 55 नंबर आए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे 55% नंबर आए। कितने आए? 55%। कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है वही उसका क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, प्रतिशत समझ में आ गया। और प्रतिशत के कुछ छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं। ये भिन्न है 5/4। 5/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किससे गुणा किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। आप सब में वो काबिलियत है जो एक IAS, RAS या टीचर या कोई भी वैकेंसी है उसमें जो कोई भी आदमी जो लगता है, वो सब काबिलियत आप सब में है। मुझ में भी है, आप सब में है। बस फ़र्क ये है कि हम उस काबिलियत को पहचानने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपको हार नहीं मानना है दोस्तों। हार मान लिए तो इसका मतलब आपको ये कार्य शुरू करना ही नहीं चाहिए था अगर हार ही माननी थी। और जब आप ये कार्य शुरू कर लिए तो आपको फिर हार नहीं माननी चाहिए। आपको परीक्षा की धज्जियाँ उड़ा देनी चाहिए। और परीक्षा की धज्जियाँ कभी भी ऐसे बात करने से, सिर्फ बात करने से नहीं होती, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। देखते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ये छोटे से प्रश्न है, परीक्षा के लेवल के तो बहुत लेवल के नहीं है, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को किससे गुणा करते हैं? 100 से। 4 का भाग 100 में 25 चौक 100, 25 बार। और 25 को 5 से गुणा कर दिया तो 125% बदल गया। 125% का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत है 10%। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 10% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए। 100 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, 1/10 भिन्न में बदल गया। 1/10 प्रतिशत को किस में बदल लिया अपन ने? भिन्न में। और देखते हैं 125% ही है। ये क्या है? 125%। इसको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत के चिन्ह को हटा दीजिए। प्रतिशत को चिन्ह को हटा देंगे, नीचे क्या लगा देंगे? 100। 25 का भाग लगाते हैं। 25 का भाग 125 में 25 पंजे 125 और 25 का भाग 100 में 4 बार 25 100। देखो ये किस में बदल गई? भिन्न में बदल गई। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला कोई टाइप देखते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है 500 का 25% ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है 1500 का 10% का 5% ज्ञात करो। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले 1500 का 25%। सबसे पहले 1500 तो ऐसे कैसे लिख देते हैं मित्रों। फिर हमें 25% निकालना है तो सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रतिशत को हटा देंगे और 100 का भाग दे देते हैं। बस ये गुणा कर दो। 2 से 0 से 2 0 कट गई। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, 12 हासिल की। ठीक है, और 25 से कम 25 और 12 37, 375। यानी 500 का 25% कितना होता है? 375। कितना होता है? 375 होता है क्या? अबे यार, ये 25 है, ये भी 25 है। इसमें 2 प्रश्न हैं। 500 का 25% ज्ञात करो। 500 का 25% ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है 1500 का 10% का 5% ज्ञात करो। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। 500 का 500 रुपये लिख दिए। कितना परसेंट? 25%। परसेंट को हटा के भिन्न में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे? 100 का। यह परसेंट हट गया, गुणा कर देंगे सीधा। 2 0 से 2 0, 25 पंजे 125। यानी 500 का 25% कितना होता है बेटा? 125। समझ में आ गया। अभी दूसरे को देखते हैं। दूसरा भी इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो 1500 का वही 1500 लिखेंगे।
कितना परसेंट? 10%। 10 को किससे बिन में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 5 को भी बिन में बदलेंगे तो फिर 100 का भाग लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 15 को 5 से गुणा करा तो 15 5 75, ठीक है, नीचे 1 जीरो बचा हुआ है, 10 बराबर 7.5। दोबारा से देखिए, 1500 का 10% का 5%, अर्थात सबसे पहले 10% निकालो फिर 5% निकालो, या दोनों को एक साथ निकाल दो। 1500 10% है, भिन्न में बदला तो भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। 5 को भी परसेंटेज को भिन्न में बदले तो 100 का भाग दे दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो बच गया, यहाँ 10 बच गए। 15 5 75, 75 में 10 का भाग दिया तो 7.5। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरी टाइप। 125 का कितना प्रतिशत है? 125 का कितना प्रतिशत? अब देखो यहाँ प्रतिशत आ गया, क्या आ गया? प्रतिशत। इसका मतलब इसमें ये चिन्ह आएगा आंसर में ये चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। अभी तक ज्ञात कीजिए, तो उसमें अपने प्रतिशत को हटाया था, समझो। उसमें था 1500 का 10% था, 2500 का 10% था, ज्ञात कीजिए, तो परसेंट था, इसको हमने हटाया था। अब की बार प्रतिशत पूछा है, यानी प्रतिशत आना चाहिए। यहाँ कहीं पे भी प्रतिशत नहीं है, समझ गए होंगे आप, कंफ्यूज मत हो ना। 25 125 का, तो सबसे पहले सब ध्यान रखना बेटा, जिसके साथ भी का आता है ना, का से कबूतर के आ की मात्रा का आता है वो नीचे आता है, तो 25/125। अब प्रतिशत को मैंने बताया था, प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से, तो 100 से गुणा कर दिया। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 5 का भाग 100 में कितनी बार गया? 20 पंजे 100, 20% आएगा। अब आंसर में कितना आएगा? 20% आएगा, यानी 25 125 का 20% है। समझ गए? दूसरे प्रश्न को करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो दूसरे प्रश्न को करते हैं। 120 500 का कितना प्रतिशत है? का आ गया, यानी 500 नीचे आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा फिर? 120। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24% है। कितना है? 24%। समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। टाइप है 2500 का कितना प्रतिशत? 500 है, ये 2500 रुपये है, कुछ परसेंटेज है इसकी, जैसे मान लो x% है, तो 2500 का x% कितना है? 500। तो x का मान क्या है? समझ में आया प्रश्न? 2500 रुपये है, इनका कोई परसेंट 500 होता है, लेकिन वो जो कोई परसेंट होता है वो होता कितना है, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, माना 2500 का x% 500 है, कितना है? 500 है, ठीक है। तो 2500 को ऐसे कैसे लिखते हैं? कितना परसेंट है? x, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा? 100। अगर x पर 2500 का x% कितना है? 500 है, तो बराबर में 500 आ गए। सही है कि नहीं भाई? 2500 का x% कितना है? 500, तो अपने x% के बराबर में 500 लिख दिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये x के गुणा में क्या रह गया? यहाँ पे 25 गुणा x ही रह गया, बराबर क्या है? 500। x के गुणा में 25 है तो किस में चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे। 25 दूनी 50, 20% है, यानी 2500 का 500 कितना परसेंट है? 20% है। समझ में आया? अब देखते हैं कोई नई टाइप देखते हैं।